प्रश्नावली 14.1 सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य हमें ज्ञात करना है। माध्य पौधों की संख्या मतलब हो गया यहाँ जो ये आंकड़ा दिया गया है डेटा, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। पौधों की संख्या है 0 से 2 और घरों की संख्या 1। मतलब ये हुआ कि एक घर में 0 से 2 पौधों की संख्या है और 2 से 4 पौधों की संख्या वाला जो घर है वो है 2। और जिस घर में 4 से 6 पौधा है वैसा घर 1 है, और जिस घर में पौधों की संख्या 6 से 8 है उस तरह का घर है 5। और 6 घर ऐसा है जिसमें 8 से 10 पौधे हैं। 2 घर ऐसा है जिसमें 10 से 12 पौधा है, और 3 घर ऐसा है जिसमें 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। तो कह रहे इसका माध्य ज्ञात कीजिए, इसका एवरेज हमें निकालना है। तो माध्य ज्ञात करने के 3 विधि होते हैं। अब हमें कौन से विधि का उपयोग करना है वो पूछ रहे हैं यहाँ। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया ये बताना है। माध्य ज्ञात करने के 3 विधि होते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो अब जब भी माध्य निकालें तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें। और ये सारे चैप्टर जितने सवाल हैं इसमें इस चैप्टर में ये सब हम प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे सबका माध्य। और अगर सवाल में दिया रहे कि कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए या पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए तो हमें यूज करना होगा वो विधि का। वो अगर ना कहे तो हमेशा प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करें। और अगर आपको जानना है कि कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से कैसे माध्य ज्ञात किया जाता है तो इसका वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये दोनों विधि सीख सकते हैं, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। और इसमें सूत्र को भी अच्छे से समझाया गया है उस वीडियो में, तो वहाँ जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो सब ये जो सवाल दिया गया है इसे हम उतार चुके हैं। यहाँ इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इससे बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसका जो अंतर होता है सेम होता है। जैसे 2 में से 0 जाएगा तो 2, दोनों के बीच 2 का फ़र्क है। इसमें भी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 ही आएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा। 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2। तो ये जो दिया रहता है वर्ग अंतराल, इसमें अंतर होता है 2 का, और ये बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल को इंग्लिश में CI लिखेंगे और बारंबारता को इंग्लिश में F से सूचित किया जाता है। तो बारंबारता के लिए F लेंगे और वर्ग अंतराल जो रहेगा उसके लिए CI लेंगे। तो यहाँ CI लिए हैं वर्ग अंतराल के लिए, और बारंबारता जो दिया हुआ था घरों की संख्या उसके लिए F का प्रयोग किए हैं। और माध्य में X और FX निकालना पड़ता है। तो सवाल में 0 से 2 था, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और F दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। इस सवाल उतार चुके हैं। अब इसे हम हल करेंगे। अब सबसे पहले हमें X निकालना है। तो X निकालने के लिए ये जो वर्ग अंतराल है CI, ये इन दोनों को जोड़कर 2 से भागा दिया जाता है। सबसे पहले 0 और 2 है तो 0 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 ही होगा, और 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 4 6, 6 को 2 से भागा देंगे मतलब उसका आधा करेंगे तो 6 का आधा हो जाएगा 3। भाग देने का मतलब हुआ गया 2 से भाग देने का मतलब हुआ कि संख्या को आधा करना, 2 बराबर भाग में बांटना। उसके बाद है 4 से 6, तो 4 6 को जोड़कर 2 से भागा देना है X निकालने के लिए। तो 6 4 10 हो जाएगा। 10 को 2 से भागा देंगे तो 5 आएगा। 8 6 14, 14 का आधा आ जाएगा 7। 10 8 18, 18 का आधा हो जाएगा 9। 10 12 होता है 22, 22 का आधा हो जाएगा 11, और 12 14 होता है 26, 26 का आधा होता है 13। इसमें अंतर 2 का था, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, मतलब 2 2 बढ़ाते गए हैं सब बीच में। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 12 2 14। इसमें भी 2 2 बढ़ते गया X में भी। अगर देखें तो 1 में 2 जोड़े 3 हुआ, 3 में 2 जोड़े 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े 7 हुआ, 7 में 2 जोड़े 9 हुआ, 9 में 2 जोड़े 11 हुआ, 11 में 2 जोड़े 13 हुआ। इसमें जितना अंतर रहेगा इसमें उतना ही जुड़ता चला जाता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ FX निकालना है। FX का मतलब हो गया F गुने X। तो F और X को गुना करेंगे तो FX प्राप्त होगा। तो
एक एक है पहले, तो एक एक को गुना करेंगे तो एक ही होगा। 2 और 3 है तो 2 तिया 6, दोनों को गुना करते हुए लिखते जाएंगे। 1 5 है तो 5 इकाई 5, 7 पंचे 35, 6 नामा 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। इसे जोड़ा जाता है और इसे जोड़ा जाता है। सवाल में ये लिखा ही रहता है कितना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। 20 घर है, मतलब जब इसे हम जोड़ेंगे टोटल करेंगे तो 20 ही आएगा। तो सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। तो सिग्मा एफ बराबर हो गया एफ का कुल योग, मतलब पूरा एफ को जोड़ेंगे जितना आएगा उसे लिखेंगे सिग्मा एफ। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और यहाँ एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे। तो अब एफ एक्स को जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 1 32, 32 के 2 हासिल 3, तो 3 2 5, 5 10, 3 13 और 3 हासिल, तो 13 3 16, 162 हो जाएगा। इसे लिखने में भी बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे यहाँ 5 और 35 है, तो जब 5 के बाद 35 लिखना होता है तो 35 कुछ इस तरह से लिख देते हैं और फिर इसे जोड़ते हैं ऐसे 5 5 3 8 85 कर देते हैं, जो कि गलत है। इकाई अंक है 5, तो 5 को इकाई अंक के स्थान पर रखेंगे। जैसे इस सर में 5 रखें और दहाई अंक का सर आगे बढ़ेगा। इसी तरह अगर सैकड़ा आता यहाँ पर तो ये आगे बढ़ते जाता है। हमेशा इकाई अंक के साथ इकाई अंक को जोड़ेंगे, मतलब पहली वाली जो अंक रहेगी उसे एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद दूसरी नंबर की जो अंक रहेगी उसे एक साथ जोड़ेंगे। तीसरे नंबर की अंक रहेगी तो तीसरे अंक के साथ ही जोड़ेंगे। ऐसे ही ध्यान में रखना है कि इकाई अंक को इकाई अंक के साथ जोड़ना है, दहाई अंक को दहाई अंक के साथ जोड़ना है। अब माध्य का सूत्र होता है, लिख देंगे माध्य बराबर, माध्य को एक्स के ऊपर रेखा खींच देते हैं, इसे इंग्लिश में माध्य ऐसे लिखते हैं। तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स है 162। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, याद रखेंगे ये कुल योग है, इस सब का पूरा जोड़ है 162 और एफ का पूरा जोड़ है 20। एफ को जोड़ें तो कितना आया 20, कटेगा तो काट देंगे। 2 से भागा देने पर संख्या आधा हो जाती है, तो 20 को 2 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा। 162 को आधा करेंगे 2 से भागा देंगे तो 81 होगा। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 81 बट्टे 10। 10 में 81 से भागा देंगे तो प्राप्त होगा हमें 8.1। 1 पर 1 जीरो है तो ऊपर में दशमलव के बाद एक अंक रह जाएगी। जब भी 10 से किसी संख्या भागा देंगे तो एक अंक दशमलव के बाद छोड़ देंगे। 2 नंबर सवाल है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। 50 मजदूर है, उसकी दैनिक मजदूरी निम्नलिखित दी गई है। दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120, श्रमिकों की संख्या 12, मतलब 12 ऐसे श्रमिक है जिसकी दैनिक मजदूरी है 100 और 120 के बीच में, और 14 श्रमिक ऐसे भी हैं जिसकी मजदूरी है 120 से 140, और 8 श्रमिक मजदूर ऐसे हैं जिसकी दैनिक मजदूरी है 140 से 160, और 6 श्रमिक ऐसे हैं जिसको दैनिक मजदूरी मिलता है 160 से 180, और 10 मजदूर ऐसे हैं जिसे 180 से 200 रुपया दैनिक मजदूरी मिलता है। तो कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा CI, क्योंकि बीच में डैश देकर अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140, तो इसके लिए हम CI का प्रयोग करेंगे। और श्रमिकों की संख्या हो गई F, बारंबारता, तो बारंबारता है 12 14 8 6 10, तो ये सवाल में हम उतार चुके हैं। यहाँ 100 से 120, 120 से 140, और ये जो बारंबारता दिया हुआ था 12 14 8 6, तो वो भी लिख चुके हैं 12 14 8 6 10। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 4 बॉक्स बनाना पड़ता है। ये तो CI और F दिया ही रहता है सवाल में, हमें निकालना होता है X और FX। तो X निकालने का विधि यही है कि दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, 100 और 120 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, तो 220 को 2 से भागा देंगे, मतलब इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा वो 110। इसी तरह 120 और 140 को जोड़ेंगे तो 260 होगा, 260 को 2 से भागा देंगे, मतलब इसका आधा करेंगे 260 का, तो हो जाएगा 130।
और बिना भाग दिए भी बना सकते हैं। कैसे वो देख लो। 100 और 120 में अंतर है 20 का। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 होगा। फिर 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। सब में 20 जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 160 में 20 जोड़े 180 हुआ। 180 में 20 जोड़े तो 200 हुआ। मतलब 220 का अंतर सब में। इसमें भी 20 का अंतर होगा। इसमें भी 20 करके जोड़ते हुए जाएंगे। जैसे 110 था, उसमें 20 जोड़े 130 हुआ। 130 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150। 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। 170 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 190। या तो अब ऐसे भी बना सकते हैं या इन दोनों को जोड़कर 2 से भागा भी दे सकते हैं। जैसे 140 और 160 को जोड़ेंगे तो 300 होगा। 300 को आधा करेंगे 150 वैसे ही प्राप्त होगा। 160 और 80 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 200 340 होगा। 340 का आधा हो जाएगा 170। 180 और 200 को जोड़ेंगे तो 380 होगा। 380 का आधा हो जाएगा 190। अब दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब है f(x). f को x से गुना करना है तो 110 को 12 से गुना करेंगे। तो जीरो वाला जब भी कोई संख्या गुना करना हो तो जीरो छोड़कर गुना करेंगे। मतलब 12 को 11 से गुना करेंगे और जितना गुणनफल आएगा उसके लास्ट में जीरो बैठा देंगे। जैसे देखिए 12 और 11 को गुना करेंगे। 2 इकाई 2 1 इकाई 1 2 इकाई 2 1 इकाई 1 2 2 1 3 1। ये जो जीरो है इसको लास्ट में बैठा देंगे तो हो जाएगा 1320। तो यहाँ हमें लिखना है 1320। फिर 14 को 13 से गुना करेंगे, जीरो लास्ट में बैठा देना है। 4 तिया 12 3 इकाई 3 1 4 4 इकाई 4 1 इकाई 1 2 4 4 8 1। 182 हुआ, लास्ट में जीरो बैठा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो जीरो है ये लास्ट में ही आएगा। 1820। तो 150 को 8 से गुना करना है या 15 को 8 से गुना करना है। 8 पंचे 40 8 इकाई 8 4 12। एक और जीरो था तो ये हो गया 1200। फिर 170 को 6 से गुना करेंगे या 17 को 6 से गुना करेंगे, जीरो लास्ट में बैठा देंगे तो 17 छक्के होता है 102। 102 में एक जीरो बैठा देना। फिर 190 को 10 से गुना करेंगे तो 19 को पहले 1 से गुना करेंगे अब 2 जीरो बैठा देंगे। 19 इकाई 19 2 जीरो। इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना है। तो ये तो लिखा हुआ है कि 50 श्रमिक है तो ये 50 हो गया। f जो है वो सवाल में लिखा ही रहता है जोड़कर, जब जोड़कर देखेंगे भी तो 50 हो जाएगा। वो इसे जोड़ना है। 0 0 0 0 हो जाएगा। 2 4 2 6 8 2 10 10 9 19। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। हासिल 2 हो जाएगा। 1 1 2 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7। ये हो गया सिग्मा f(x). अब लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा f(x) बट्टे सिग्मा f। f(x) है 7260 तो 7260 बट्टे सिग्मा f है 50। 0 0 लास्ट में रहेगा तो कट जाएगा और इसको 5 से भागा देंगे। 726 में 5 से भागा देंगे। यहाँ साइड में दे देते हैं। 5 इकाई 5 7 में से 5 गया 2, ये 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 5 चौके 20 2 में से 0 गया 2 6 उतरेगा तो 26। 5 चौके 20 पंचे 25 6 में से 5 गया 1 दशमलव देंगे तो यहाँ 0 देंगे। 5 दूनी 10। 145.2 आएगा। रुपया है, मजदूरी वेतन का पूछ रहा है, दैनिक मजदूरी तो रुपया में जाएगा तो इसे RS लिख देंगे। नंबर सवाल है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। इसमें जो माध्य दिया हुआ है, यहाँ पे माध्य जेब खर्च 18 रुपया दिया हुआ है, मतलब माध्य दिया हुआ है, हमें f का मान ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल से यही हो जाएगा 11 से 13 13 से 15 15 से 17 17 से 19 19 से 21 21 से 23 और 23 से 25। और बच्चों की संख्या है 7 6 9 13 और f, मतलब f में कोई संख्या होगी जो हमें ज्ञात करना है 5 और 4। तो बच्चों की संख्या f हो जाएगी। ये CI है। ये सवाल हम उतार चुके हैं। इसमें याद रखना कि माध्य 18 है। जब भी कोई ऐसी संख्या हो जिसमें x या f दिया रहे
और उसे ज्ञात करने को कहे तो हमेशा आंसर दिया रहता है। अगर माध्य निकालना हो तो माध्य दिया रहेगा। अगर कहे माध्यक में कोई सवाल ऐसा हो जिसमें एक्स या एफ दिया रहे तो माध्यक ऊपर में दिया रहेगा। तो इसे ढूंढ कर देखना है कहाँ पर माध्यक दिया हुआ, कहाँ पर माध्य दिया हुआ है। जब भी कोई संख्या बीच में खाली रहता है तो उसका जो माध्य कुछ भी निकालना हो वो आंसर ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ये याद रखेंगे। तो ये सवाल है जिसमें हमें एक्स निकालना है और एफ एक्स निकालना है। तो 11 13 को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो एक्स निकलेगा। तो वो 11 13 हो जाएगा 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, 13 15 हो जाएगा 28, 28, 28 का आधा हो जाएगा 14, 15 17 हो जाएगा 32, 32 का आधा होगा 16, 2 का अंतर है, 12 2 14, 14 2 16, तो 16 2 अब 18 होगा। जब दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो 18 होगा। यहाँ भी 2 का अंतर है तो इसमें 2 2 बढ़ाते जाएंगे। 11 2 13 है, 13 2 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 2 19, समय 2 2 बढ़ा हुआ तो इसमें भी हम 2 2 करते बढ़ाते जाएंगे। 18 2 हो जाएगा 20, 20 2 हो जाएगा 22, अब 22 2 हो जाएगा 24। ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा देकर भी देख लेंगे। अब एफ एक्स है, एफ को एक्स से गुना करेंगे तो एफ एक्स प्राप्त होगा। 12 7 हो जाएगा 84, 14 छक्के भी 84 होता है। 16 9 144, 13 और 18 को गुना करना होगा। 18 को 13 से गुना करेंगे। 8 3 24, 3 कहीं 3 2 5, 8 कहीं 8, 1 कहीं 1, 4 8 5 13, 1 2, 234 होगा। 20 को एफ से गुना करेंगे तो 20 एफ प्राप्त होगा। 22 को 5 से गुना करेंगे, 22 पंचे 110, 24 चौके हो जाएगा 96, 24 चौके 96। इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना है। इसमें एफ इस बार जोड़कर नहीं बताया गया, इसमें माध्य दिया हुआ 18, एफ नहीं पता है। और एफ एक्स में इसे जोड़ना होगा। तो यहाँ अगर देखें तो 20 एफ जो है वो अलग है इस सबसे, संख्या वाला जो भी है उसे एक साथ जोड़ेंगे और 20 एफ को लास्ट में वैसे ही प्लस 20 एफ कर देंगे। तो इसे नहीं जोड़ना है अभी, बाकी सबको जोड़ना है। तो 4 4 8 और 4 4 8 8 16 हो गया, 16 6 22 हासिल 2, 8 8 16 16 4 20, 20 3 23 हो जाएगा। 20 ये 2 नहीं जोड़ेंगे, 20 एफ को नहीं जोड़ना है तो यहाँ तक 23 हो गया, इसे छोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे। 23 और 9 1 10 हो गया, 23 में 10 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में 2 हासिल 35 हासिल, अब 3 रह गया। 2 1 3 1 4 4 3 7, 752 हो गया। ये प्लस 20 एफ वैसे ही उतार देंगे। इसको जोड़ लेते हैं कितना है, वैसे जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 13 9 हो जाएगा 22 22 3 25 25 5 30 30 4 34 और 1 है यहाँ पर 34 में 3 हासिल, 3 1 4 44 हो जाएगा। और ये यहाँ जो एफ है इसे प्लस एफ लिख देंगे। तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर इतना और सिग्मा एफ बराबर इतना प्राप्त हुआ। अब माध्य का सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। और सवाल में माध्य दिया हुआ था 18, यहाँ जो है सवाल 3 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि जेब खर्च माध्य जेब खर्च 18 है। तो माध्य 18 है हमारा, तो यहाँ पे माध्य की जगह पर लिख देंगे 18 बराबर एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स है 752 प्लस 20 एफ, तो यहाँ पर लिख देंगे 752 प्लस 20 एफ बट्टे में सिग्मा एफ है 44 प्लस एफ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, उसे कोना कोनी गुना करेंगे। 752 प्लस 20 एफ को 1 से गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा 752 प्लस 20 एफ। सबको 18 से गुना करेंगे, 44 को 18 से गुना करना है, या 18 को 44 से गुना करना है। 8 चौक 32, 4 कहीं 4 और हासिल 3 7, 8 चौक 32, 4 कहीं 4 3 7, 2 7 2 9 7, 792 हो जाएगा। ये 44 को 18 से गुना किए 792 प्लस 18 को एफ से गुना करेंगे तो 18 एफ वाले को उधर लाएंगे, संख्या वाले को इस साइड लाएंगे। तो यहाँ 20 एफ है
प्लस 18F इधर आएगा तो माइनस 18F हो जाएगा, बराबर में है 792 और ये प्लस 752 इधर आएगा बराबर के इस साइड तो माइनस 752 हो जाएगा। 20 में से 18 जाएगा तो 2F, 792 में से 752 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 गया 0 होगा, इसलिए F बराबर 40/2, 2 से कट के आधा हो जाएगा 40 का 20, तो F बराबर 20 आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन मतलब हो गया हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है, इससे महिलाओं की संख्या 30 है, मतलब ये सबको जोड़ेंगे बारंबारता को तो वो 30 आएगा। और यहाँ जो है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, 1 मिनट में 2 महिलाओं का 65 से 68 दफ़ा वो हार्ट बीट होता है। इसी तरह यहाँ संख्या दी गई है, तो ये हो गया CI, ये हो गया F। यहाँ हम लिख चुके हैं CI और F। X निकालना है, ये कह रहा है सवाल में कि जोड़कर ये कितना होगा 30 महिलाएँ हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो X प्राप्त होगा। ये थोड़ा लंबा है, बड़ा है, 65 में 68 जोड़ेंगे, 8 5 13, 6 6 12, 1 13, 133 होगा। इसको 2 से भागा देना है, 2 छक्के 12, 3 में से 2 गया 1, 3 13, 2 छक्के 12, 3 में से 2 गया 1, अब नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 2 पंचे 10, 66.5 आएगा। चाहे तो सबको ऐसे ही करके भाग देते हुए जाएंगे या फिर देख लेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है, उसमें उतना जोड़ते हुए जाएंगे। 68 और 71, 65 में 3 जोड़ेंगे तो 68 आएगा। इसी तरह 68 में 3 जोड़ेंगे तो 71 आएगा, 71 में 3 जोड़ेंगे 74 आएगा, 74 3 77, 77 3 80, 80 3 83, 83 3 86। इसमें 3 का अंतर है तो इसमें भी 3 बढ़ाते हुए जाएंगे। जैसे 66.5 है, 66 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69। दोनों को जोड़कर 2 से भागा भी देंगे तो उतना ही आएगा, इसे जांच कर सकते हैं। 68 71 को जोड़ेंगे, 8 1 9, 7 6 13, इसको 2 से भागा देंगे अगर, 2 छक्के 12, 3 में से 2 गया 1, 9 उतारेंगे, 2 9 में 18, 9 में से 4 गया 1, अब यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 2 पंचे 10, 69.5 आ गया उतना ही। तो सब में 3 बढ़ाते जाएंगे या दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते जाएंगे, सेम ही आंसर आएगा। 69 और 3 72 हो जाएगा, 0.5, 72 3 75 हो जाएगा, 0.5, 75 3 78 हो जाएगा, 0.5। इसलिए 78 में 3 जोड़ेंगे तो 81 होगा, 81.5, 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84 और 0.5। ये तो X निकल गया। अब FX निकलना है, मतलब F को X से गुना करना है। 66.5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 133.0। इसी तरह 69.5 को 4 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 9 36 से 2 38, 6 चौके 24 और 3 27, 278.0। 72.5 को 3 से गुना करेंगे, 5 3 15, 3 2 6 हासिल 1 7, 7 21, 217.5। इसी तरह इसको 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 पंचे 40 हासिल 4 44, 7 8 56 और 4 हासिल था तो 56 4 60 हो जाएगा। फिर इसको 7 से गुना करेंगे, 5 7 35 हासिल 3 रह जाएगा, 8 7 56, 56 3 69, 59 56 3 हो जाएगा, 59 हासिल 5, 7 7 49 और 5 और 49 5 हो जाएगा 54, 5 चौके 20 के 0, दशमलव 4 कहीं 4, 20 में हासिल 2 6 4 और 2 6, 8 चौके 32, 5 दूनी 10,
हासिल 1 4 दूना 8 हासिल 1 9 और दूनी 16। वही सबको जोड़ना है। ये जो हो जाएगा सिग्मा fx। 5 5 10 के 0 हासिल 1। 8 3 11 11 7 हो जाएगा 11 7 18 18 4 22 22 9 31 31 6 37 और 37 और 9 46 46 हासिल 1 47 हासिल 4 हो जाएगा। 7 3 10 7 3 10 10 1 11 11 4 15 15 2 17 17 6 17 6 हो जाएगा 23 23 में हासिल 4 जोड़ेंगे तो 23 4 27 हासिल 2 1 2 3 2 5 6 11 11 5 16 16 3 19 19 1 20 हासिल इसमें था 2 तो 20 2 22 2277 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है 2277 बट्टे में है 30। 30 से इसको भागा देंगे या 3 से 1 भागा देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक रख देंगे, 1 जीरो के बदले 1 अंक पीछे करेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक लेना है। 3 से भागा देना है 2277 में। 3 7 21 2 में से गया 1 7 उतारेंगे 17 3 पंचे 15 7 में से 5 गया 2 फिर 7 उतारेंगे तो 27 3 9 27। 3 से भागा देंगे तो इतना आएगा, लेकिन हमें 30 से भागा देना है तो 1 जीरो है, दशमलव के बाद 1 अंक लेंगे तो आ जाएगा 75.9। ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये दिया हुआ डेटा। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ जो दिया हुआ है आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। इस समय क्या था, जहाँ से ख़त्म होता था वहीं से शुरू भी होता था। जैसे 65 से 68 पर ख़त्म हुआ तो अगला जो है 68 से ही शुरू होता था। 71 68 से 71 और फिर 71 से 74। यहाँ जो है एक बढ़ा दिया गया। जैसे 50 से 52 था तो 52 से 55 ना करके 53 से 55 किया गया। फिर 55 में 1 जोड़कर 56 से 58 किया गया। 58 में 1 जोड़कर 59 से 61। इसी तरह से 62 से 64 एक बढ़ाते हुआ गया है, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्स निकालने में। एक्स निकालने की विधि वही रहेगी और यहाँ पेटियों की संख्या बारंबारता हो जाएगा 15 110 135 और 115 और 25। यहाँ सवाल उतार चुके हैं। 50 और 52 को जोड़ेंगे तो 101 होगा। 101 का आधा हो जाएगा 51 और 53 55 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 108 होगा। 108 का आधा हो जाएगा 54। इसी तरह इसमें 1 और 56 58 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 5 10 1 11 114 हो जाएगा और 114 का आधा हो जाएगा 57। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 51 3 54 54 3 57 3 का अंतर है तो 57 3 हो जाएगा 60 और 60 3 63। अंतर इसमें दो ही का ही 50 2 52, लेकिन 52 3 55 इसके हिसाब से चलेंगे तो 52 3 55 और 55 3 58 58 3 61 61 3 64। इस तरह से इसमें आ जाएगा, जिसमें एक संख्या बड़ी रहेगी हम भी इसमें एक संख्या बढ़ा देंगे या फिर दोनों को जोड़कर 2 से भागा देकर भी बना लेंगे। अब एफ एक्स निकालना है तो एफ को 1 से गुना करना है। 51 को 15 से गुना करेंगे पाँच इकाई 5 पंचे 25, 1 इकाई 1 5 इकाई 5 तो 5 5 1 6 5 2 7 765 हो जाएगा। फिर 54 को 110 से मतलब 54 को 11 से गुना करना है, फिर 0 बैठा देना। 4 इकाई 4 5 इकाई 5 4 इकाई 4 5 इकाई 5 4 5 4 9 5 फिर 0 बैठाएंगे तो 5940 हो जाएगा। तो यहाँ 5940
135 को 57 से गुना करेंगे। 7 पंचे 35, 7 21 और 3, 21 3 हो जाएगा 24, 7 गए 7 और 2 9, 5 25, 5 से 15 और 25 में हासिल 2, 17 5 गए 5 1 6, 5 5 9 9 7 16 6 1 7, 76 से 95 हो जाएगा। 115 को 60 से गुना करेंगे, मतलब 115 को 6 से गुना करेंगे, लास्ट में एक जीरो बैठा देना है। 6 पंचे 30 के 0, 6 गए 6 3 8, 6 गए 6, 63 को 25 से गुना करेंगे। 5 3 15, 6 पंचे 30 1 31, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 1 7, 3 2 5 1, 1575 हो जाएगा। तो 1575 यहाँ लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 5 15, हासिल 1, 6 4 10 9 19, 19 7, 19 7 हो जाएगा 26, 26 में हासिल लेके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 9 7 16, 16 6 22, 22 8 30, 30 5 हो जाएगा 35, 35 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो 37, हासिल 3, 7 5 12, 12 6 18 1 19, 19 में हासिल 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर इतना हो जाएगा। एफ इसमें जुटा हुआ नहीं है तो हम इसे जोड़ेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 के 0, हासिल 2, 1 1 2 3 5 1 6 6 2 8 2 10, 1 2 3 और हासिल 1 4, 400 हो जाएगा। ये यहाँ जो है 115 को 60 से गुना करेंगे तो 6900 होगा, यहाँ गलती हो गई। 6 पंचे 30, हासिल 3, तो 6 गए 6 3 9 होता, तो यहाँ एक बार है तो यहाँ भी एक संख्या बढ़ जाएगी, तो 7 से ये जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, तो एफ एक्स है 22,875 बट्टे में आ जाएगा सिग्मा एफ 400। तो बट्टा में जो है 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद हम 2 अंक लेंगे, इसे 4 से भगा देंगे, 4 से भगा देना है, दशमलव के बाद 2 अंक लेना है इसमें, तो 22,875 को 4 से भगा देंगे, 4 पंचे 20, 2 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 7 उतारेंगे, 4 इकाई 4, 7 में से 4 गया 3 और 5 उतारेंगे 35, 4 8 32, 5 में से 2 गया 7, या दशमलव देकर यहाँ जीरो दे सकते हैं या इतना ही पीछे छोड़ देंगे, 5 में से 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 7 28 लगेगा, या इतना ही रहने देते हैं, दशमलव का 2 अंक लेंगे ही, तो 57.18 हो जाएगा। 4 से भगा दी तो 5718 हुआ है, लेकिन बट्टे में 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर में 57.19 होगा, क्योंकि ये जो 7 है दशमलव के बाद अगर कोई संख्या 5 से ज़्यादा हो तो इधर एक संख्या बढ़ जाता है, तो 8 की जगह पर ये संख्या 1 बढ़ जाएगी, तो 8 1 9 हो जाएगा। तो आप 57.19 भी लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं।